आगे प्रसंग है, पुत्र पत्नी दोनों खोए। एक बार नरसी मांगरोळ पर्वत काका के वहां था। एक सवार आसपास के गांव में ढूंढता ढूंढता मांगरोळ में पर्वत काका के घर पहुंचा। समाचार देते कहा, आपका पुत्र बहुत बीमार है। मुझे आज जूनागढ़ से निकले 5 दिन हुए। मैं निकला तब श्यामल बेहाल था। प्रभु कृपा होगी तो ही आप दोनों का मिलन होगा। नरसी तुरंत सवार के संग चला। बीच में एक रात रुक घर पहुंचा। तब पता चला श्यामल ने देह छोड़ आज 3रा दिन हुआ है। पत्नी पुत्र बहू के विलाप ने उन्हें गूंगा कर दिया था। वो वैसे अपने आप में स्वस्थ था, क्योंकि वो जानता समझता था कि ये संसार मात्र भगवान की लीला है। प्राणी मात्र का जीवन दो मृत्यु के बीच का समय ही है। मानव जन्म के साथ मृत्यु की टिकट लेकर आता है। ऐसे वचन से पत्नी को बहुत समझाया, फिर भी नरसी भगवान को कहे बिना रह न सका। हूँ खरे तू खरो, हूँ विना तू नहीं, हूँ रहेस ना लगी तू रहेस। इसी को हिंदी में गाते हैं। मैं सही तू सही, मैं के बिना तू नहीं, मैं रहूंगा तब तलक तू भी रहेगा। मेरे जाते तू गया लेकिन तू नष्ट नहीं होता, अनिर्वाची रहा। मैं बिना तू तुझे कौन कहेगा। सगुण रहे जब तलक, निर्गुण तब तलक, ऐसी कहे सतगुरु बात साची। सगुण हम हैं और आपकी सत्ता ये सगुण वाला मैं जो है वो बताता है। अगर सगुण न रहा तो तुम हो ये कौन बताएगा। कहाँ चेतनता आएगी और कहाँ कोई कहेगा कि ये जीवंत है, ये मृत्यु है। सगुण शांत होते, निर्गुण भी शांत। शांत यानी नाश नहीं, चुप हो जाता है। सर्वपूर्ण रहा अनिर्वाची, सब जगह पूर्ण रहा पूर्ण ब्रह्म, लेकिन उससे कोई बता नहीं सकेगा, बताने वाला नहीं रहा। शिव और जीव का न्याय एक है, जीव हो तब तलक शिव रहता। जीव शांत होते शिव भी शांत है, चले जाए द्वंद के नाम दोनों। तेरे मेरे नाम का नाश है, जैसे नमक नीर दृष्टांत देखो। नमक का अपना महत्व है, लेकिन नीर में जाके वो पिघल जाता है, नमक की सत्ता नहीं रहती। मेहता नरसी कहे वस्तु विचारता, वस्तु रूप होगी वस्तु स्वयं। तो कहते हैं, एक शाम जब नरसी ने ये भजन गाया, तब गजानन सूबेदार मुंसफ खुश होते कहने लगे, अब कैसे ठिकाने आया तेरा हरि था तो तकलीफ के समय कहाँ गया। मुंसफ कहते, भाइयों मैंने पहले ही कहा था इसका नाटक ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मोटा भाई एक बार मुझे कहते थे कि नरोत्तम के वहाँ 2 बालक नरसी की कृपा से है, तो अब कहाँ गई नरसी की कृपा। अपने पर खुद पर कृपा क्यों नहीं की। मोटा भाई आज होते तो मैं उन्हें यही कहता, नरसी के पुत्र को तो इतने वैभव के साथ रणछोड़ ने खुद ने विवाह किया, तो इस मृत्यु के समय रणछोड़ कहाँ गया। माणिक पुत्र शोक के आघात से दिन दिन बीमार रहने लगी। माणिक की मृत्यु का प्रसंग आता है। उसने जब अपने जीने की आस छोड़ दी तो बेटी कुंवर को सामान दे ससुराल विदा करी। बेटी के जाने के बाद माणिक और बीमार हुई। अब पलंग पकड़ लिया।
तब माणिक की विनती से विधवा बहू को जो मैके भेजा था उसे बुला लिया सासू की सेवा में। नरसी के घर की स्थिति देख गजानन छोटे काका से बोला, नरसी से पूछो आज तेरा रणछोड़ खो गया। छोटे काका बोले, भाई मानवीय जीवन ऐसा ही है। कृष्ण खुद भगवान थे, वो समर्थ थे दुर्वासा का श्राप हटाने, पर यादव कुल के सर्वनाश को नहीं रोका। जो जीवन की सत्यता है उसे स्वीकारनी चाहिए। जीवन मृत्यु तो अंग संग जुड़े हैं, जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। जो टलना असंभव हो उसे रोकना क्या। इसीलिए नरसी ने नहीं रोका। माणिक बहू की सेवा लेते थोड़ा दिन रही, अब उसने अंतिम सांस लेने लगी। अंत समय दुख से व्याकुल होती बोल पड़ी, अरे रे रे, अकेले पड़े मेहता जी की दशा क्या होगी। उन्हें तो हरि भजन की दीवानगी में खाने पीने का होश नहीं रहता। कौन उनको रतन रोती हुई बोली, ना बात चिंता मत करो, मैं अब पियर जाने वाली नहीं हूँ। यहाँ रह के बाप जी की सेवा करूंगी और जीवन बिताऊंगी। इस समय माणिक को भगवान ने जो बहू को आशीष दी थी वो याद आई कि बहू मेहताजी तुल्य बनेगी। माणिक उस समय बहू की गोद में सिर रख के लेटी थी। बहू उसका सिर दबा रही थी। माणिक ने रतन की ओर कृतज्ञता पूर्वक देखा और प्राण त्याग दिए। रतन ने लावाद लगाई, बाप जी, सीताराम, बाका जी। आगे बोल न सकी, सांस की छाती पर बेहोश हो गई। नरसी सेवा छोड़ के दौड़ा आया। रतन होश में लाई। दोनों ने मिलके माणिक को पलंग से नीचे लिया। नरसी पत्नी की शरीर को देखते देखते बोला, देह छे जूठड़ी, जूठड़ी यानी जूठी, कर्म छे जूठड़ा, कर्म भी जूठा है। भीड़ भंजन तेरा नाम सच्चा, बार बार बीनवो श्री हरि तुझने, पतित पावन तेरा नाम सच्चा, तारी कृपा बिना कृष्ण लाडीला, कळ विकळ नु मने बळ न फावे, नरसैया रंकने झंखना तारी, तेरी झंखना है मुझे चाह तेरी है, हेड़ बेड़ी भांगो शरण आवे, मैं शरण में आऊं मेरी बेड़ी तोड़ देना। और महत्व की लाइन कही, भलू थयु भांगी जंजाल, सूखे भजसु श्री गोपाल। जब तक माणिक थी मुझे बहुत चिंता रहती थी, घर संसार की व्यवस्था करनी पड़ती थी, प्रभु का नाम छोड़ छोड़ के और कार्य करने पड़ते थे। लेकिन अब माणिक नहीं है तो मेरी ये संसार की जंजाल खत्म हुई। अब आनंद से केवल हरि भजन करना ही मेरे जिम्मे है। और बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। माणिक की मृत्यु के समय बहू के माता पिता आए। बेटी के सास ससुर श्रीरंग जी ऊना से आए। सारे भगत भी बैठे थे। नागर समुदाय भी आए, दिलासा देने सब मिले। नरसी हमारे उस समय उनको दिलासा देते हुए बहुत सुंदर भजन सुनाते हैं। गुजराती में ही है लेकिन आपको समझ में आए ऐसा है। सुख दुख मन मान आणिए, मन में मत लाए, घट साथे रे घड़िया, वो तो देह के साथ जुड़े हुए। टाळ्या ते कोई ना नव टळे, कोई हटाना चाहे तो हटा नहीं सकता। रघुनाथ ना जड़िया, प्रभु से पाया है अपने कर्मों के फल। सुख दुख मन मान लाइए, नल राजा जैसा नर नहीं, जिनी दमयंती रानी,
आधे वस्त्र वन में घूमे, न मिले अन्न और पानी, सुख दुख मन में न लाइए। 5 पांडव जैसे बंधु थे, जिसकी द्रौपदी रानी। आपको बताते बताते हिंदी हो ही जाता है, क्या करें, हमें यही होता है कि वो ये लोग समझ पाएंगे नहीं पाएंगे। 5 पांडव सर जैसे बंधु थे, जिनकी द्रौपदी रानी। 12 वर्ष वन भोगव्या, नयनों में निंद्रा न आई, सुख दुख मन मान आलाई। सीता सरखी सती नहीं, जिनके राम जी स्वामी। रावण उसे हर गया, सती महा दुख पाई, सुख दुख मन में न लाई। रावण जैसा राजा नहीं, जिनकी मंदोदरी रानी। 10 मस्तक कट गए, सारी लंका लुटाई, सुख दुख मन में न लाई। हरिश्चंद्र राय सत्यवादी थे, तारा लोचन रानी। उसको विपत्ति बहु पड़ी, भरे नीच के घर पानी, सुख दुख मन में न लाइए। शिव जी जैसा कोई साधु नहीं, जिनकी पार्वती रानी। भोलवाया भिलड़ी थकी, भिलड़ी के मोह में आ गए। तप में कमी मानी गई, सुख दुख मन में न लाइए। सर्वदेव को जब भीड़ पड़ी, समर्या अंतर्यामी। दुख दूर किया प्रभु जी ने, मेहता नरसी के स्वामी, सुख दुख मन में न लाई। नरसी जी को स्वस्थ देख कर 2 दिन बाद सब चले गए। अब कुछ करना बाकी न था नरसी जी ने जीवन में। मनवाणी कर्म से अब मात्र हरिमय बन गए थे, मैं और मात्र हरि बचे, व्यर्थ जंजाल कट गई, व्यर्थ जंजाल कट गई। आगे प्रसंग आता है, मूर्ख समाज की दृष्टि से नरसिंह जी की प्रतिष्ठा कम होना। लोग ये समझते हैं कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, कष्ट नहीं आना चाहिए, आया तो तू महान भक्त नहीं है। जबकि कष्ट में भी जो प्रभु को न भूले वो भक्त है। ऐसा ज्ञान सबको नहीं होता भक्ति का। 2 प्रिय की मृत्यु ने नरसिंह जी की थोड़ी प्रतिष्ठा हल्की कर दी, ये मानना भक्तों का था। नरसिंह में अभी भी कहीं वही मस्ती थी। भक्त सोचे, जिन हरि ने नरसिंह जी के पुत्र का विवाह धूमधाम से कराया था, आज वे कहाँ गए? उन भगवान ने भक्त के दोनों प्रियजन को क्यों मरने दिया? नरोत्तम ने डांट लगाई। मुंसफ बोला, सुन भतीजा, यह तो मदारी के खेल जैसा है, मोटा भाई जैसा तू मत बनना। एक बार माँ ने प्रभु मिले थे, पर मूल्य कितना वसूल किया। एक बार उन्हें प्रभु मिले, माने यानी नरसिंह जी को मानो प्रभु मिले, पर इसके बदले में उसके पास मूल्य कितना वसूल किया? बेटा भी ले लिया, पत्नी भी ले ली। भगवान जो सदा के लिए भक्त का बन जाए तो क्या हो? ऐसे भगवान सबके सदा के लिए हो सकते हैं क्या? 16,108 रानियों का कहो क्या हुआ? नरोत्तम के पैर भी अब पीछे हट कर रह गए थे। कभी कभी मुश्किल से
चक्कर लगाता था नरसिंह जी के घर का। उसका आना भी अब बंद हो गया। लोगों की बातों का असर नरोत्तम पे भी थोड़ा बहुत हो गया। एक दिन चंडाल चौकड़ी बैठी थी। मुंसफ बोले छोटे काका से, आप नरसिंह को पूछो तो सही, सुनना है क्या जवाब देता है। जिन हरि ने ऐश्वर्य से आपके पुत्र का विवाह कराया, वही हरि आज कहाँ है, कहाँ सोया है। आपके दो प्रियों को आपने गवा दिया। और ने सबने भी यही कहा। काका को भी खुद प्रश्न यही था। समझते थे फिर भी यही प्रश्न था। छोटे काका चले नरसिंह के घर। भजन में जाके बैठे, साथ दिया। नरसिंह ने तब उनकी सबके जाते कुशल पूछी बैठ के। काका बोले, ठीक है सब, पर एक प्रश्न खड़ा है। मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो खुश हो मन। भगवान ने आप जैसे भगत का संसार ऐसे क्यों नष्ट किया। अन्य श्रोता भी बोल पड़े, हाँ हमें भी यही पूछना था। कुछ लोग बैठे थे, आधे लोग चले गए थे। आपकी कीर्ति थोड़ी हल्की हो ऐसा तो हुआ नहीं है, हुआ ही है। इस बात से नरसिंह कहने लगे, उनकी मृत्यु रोकने मैंने कोई प्रार्थना ही नहीं करी प्रभु से, तो कैसे उसे रोकते, कैसे आते प्रभु। काका बोले, क्यों नहीं करी। नरसिंह का उत्तर ध्यान से सुने। मेरे मन से 5-25 वर्ष ज़्यादा या कम जिए उसका कोई अर्थ नहीं है। सृष्टि की रचना ऐसी ही है, कभी भी मृत्यु अवश्य होगी। अर्थहीन मांग से क्या। जो काका का उत्तर था वही नरसिंह का उत्तर था। जे हना भाग्य मां, जे समय जे लख्यू, ते हने ते समय तेज पहुँचे। नरसिंह कहते, जिसके भाग्य में जिस समय जो लिखा उसको उसी समय वो चीज़ पहुँचती है। बच्चा के जन्म के समय प्रभु ने बच्चा दिया और उसके जाने के समय उसको ले लिया। जब समय था तो पत्नी मिली, शादी हुई, और अब पत्नी का समय पूरा हुआ, वो चली गई। जे हना भाग्य मां, जे समय जे लख्यू, ते हने ते समय तेज पहुँचे। कोई बोला, परंतु लोग ये बात कहाँ समझते हैं। नरसिंह बोले, मुझे तो अब एक ही बात में रस है, प्रेम से हरि के गुण गाना और जो मिले वही खाना। काका ने देखा नरसिंह के मुख पर न परवाह न शोक, एकमात्र आनंद प्रसन्नता। नरसिंह को निर्विकार देखा। काका उन्हें वंदन करके चल दिए। पहुँचे जहाँ बैठे चंडाल चौकड़ी थी। आकर सारी बात बताई। एक कहे, क्या करे बेचारा, चाटा मार के गाल लाल कर रख रहा है, और उपाय क्या है उसके पास। दामोदर मंदिर का महंत, वो भी हम निंदा करने लगा। जो महंत प्रशंसा करते थकता नहीं था नरसिंह की, और नरसिंह के घर से सामान आता था। आए दिन उसके घर भंडारा चलता था। नरसिंह नित्य जाता था और उनके यहाँ भजन सुनाता था। दोनों में आपस में प्यार था, लेकिन ये प्यार झूठा था। निंदा करने लगा। प्यार अगर घट जाए तो समझो ये प्यार नहीं था, मतलब था। तो कहते कि बोला, सामल के ब्याह में मदद तो किसी ने करी थी, मदद करने वाला न प्रभु और न कोई मानव था, आसुरी शक्ति ने मदद करी। महंत ने अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए नरसिंह जी की टांग खींची, उनको जंतर मंतर वाला तांत्रिक बना दिया। तंतर मंतर से नरसिंह ने चमत्कार किया था, किसी ने मदद नहीं करी। ये जंतर मंतर वाला है। ऐसे प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश की। कभी भी बड़ा बनना है तो दूसरे को छोटा मत ठहराओ, कि किसी को छोटा ठहराने से तुम बड़े बन जाओगे। नहीं, तुम ऐसे काम करो महान महान, जिससे अपने आप तुम बड़े हो जाओ और दूसरा छोटा हो जाए। तो ये ध्यान रखें, संसार में ऐसे लोग हैं, समय पे बखान करेंगे और फिर समय पे बदनाम करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।